दबाव में बोलना अक्सर ये एक बहुत बड़ा डर होता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका सामना करने का तरीका हमारी सोच से भी ज्यादा आसान हो? तो चलिए आज इसी को समझते हैं। ये एहसास तो हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी महसूस किया ही होगा। कोई बहुत जरूरी मौका है और अचानक दिमाग खाली, शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। बहुत घबराहट होती है ना? ये असल में एक मेंटल ब्लॉक है, पर अच्छी बात यह है कि इसे पार किया जा सकता है। अच्छा, अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। शारीरिक तौर पर मतलब फिजिकली डर और एक्साइटमेंट बिल्कुल एक जैसे महसूस होते हैं। दिल की धड़कन तेज होना, हथेलियों में पसीना आना, ये सब कुछ दोनों ही सिचुएशन में होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि सारा का सारा खेल सिर्फ नजरिए का है। जितने भी टॉप परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो इसी मेंटल ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी घबराहट को एक नया नाम देते हैं। वो कहते हैं, मैं नर्वस नहीं हूं, मैं तो एक्साइटेड हूं। और बस ये छोटा सा बदलाव दिमाग के काम करने का पूरा तरीका ही बदल देता है। और यहीं से हमारा सबसे मेन आइडिया शुरू होता है। वो ये कि खुद पर ध्यान देने के बजाय सुनने वाले पर ध्यान दिया जाए। यह सिर्फ एक सोच का बदलाव है, पर यकीन मानिए इसका असर बहुत ही गहरा होता है। जरा सोचिए, जब हम परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता है? मैं कैसा बोल रहा हूं, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हमारा फोकस मकसद पर जाता है तो सवाल बदल जाते हैं। तब हम सोचते हैं, मैं सुनने वाले को समझने में कैसे मदद कर सकता हूं? क्या मैं उनसे कनेक्ट कर पा रहा हूं? और बस यही बदलाव घबराहट को क्लैरिटी में बदल देता है। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि बातचीत कोई पावर का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये तो आइडियाज शेयर करने और रिश्ते बनाने का एक जरिया है। मतलब लक्ष्य मुकाबला करना है ही नहीं, लक्ष्य है कनेक्ट करना। चलिए अब टूलकिट के पहले हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि कॉन्फिडेंस के लिए हमारी अंदरूनी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। सच तो यह है कि लोगों को कोई परफेक्ट स्पीकर नहीं चाहिए, उन्हें एक सच्चा इंसान चाहिए। छोटी मोटी गलतियां तो बल्कि आपको ज्यादा भरोसेमंद बनाती हैं। असल में जब कोई किसी शब्द पर अटकता है और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है तो लोग उससे और भी ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। इससे पता चलता है कि वो बनावटी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लोग शब्द भूल जाते हैं, पर ये कभी नहीं भूलते कि उन्हें कैसा महसूस कराया गया। अक्सर घबराहट में लोग बहुत तेज बोलने लगते हैं, जिससे लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। इसकी जगह है धीरे बोलें, थोड़ा रुकें। ये जो ठहराव या पॉज होता है ना, ये आपको सोचने का समय देता है और सुनने वाले को बात समझने का मौका। और ये कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी निशानी है। तो अब आते हैं टूलकिट के दूसरे हिस्से पर। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो विचारों को फटाफट ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, खासकर तब जब अचानक कुछ बोलना पड़ जाए। इसे एक सीक्रेट वेपन भी कह सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या तो क्या, अब क्या। ये किसी भी सवाल का तुरंत जवाब देने का एक शानदार तरीका है। इससे सोच को एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है। मतलब पहले सीधा जवाब दो, फिर बताओ कि वो जरूरी क्यों है, और आखिर में ये बताओ कि अब आगे क्या करना है। इस सिंपल से फ्लो से होता यह है कि अचानक दिए गए जवाबों में भी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जितना इसका अभ्यास किया जाए, दिमागी तेजी उतनी ही बढ़ती है। इससे बिना तैयारी के भी असरदार तरीके से बोलना आसान हो जाता है। साथ ही यह सुनने वाले के समय की भी इज्जत करता है। चलिए अब टूलकिट के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। यह हिस्सा इस बारे में है कि दूसरों के साथ कनेक्ट कैसे करें। ये बात सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती है, पर यह 100% सच है। एक बेहतर स्पीकर बनने का सबसे तेज तरीका है एक बेहतर लिसनर बनना। जब हम सच में किसी को सुनते हैं ना, तो हम घबराहट में नहीं बल्कि बिल्कुल सटीक जवाब देते हैं। सुनने से हमें इमोशनल डेटा मिलता है। हम सामने वाले का लहजा और इरादा समझते हैं, जिससे सही शब्द चुनना आसान हो जाता है। और सुनने के बाद जब अपनी बात कहने की बारी आए, तो उसका सबसे असरदार तरीका है कहानी सुनाना। देखिए, फैक्ट्स और आंकड़े तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन कहानियों से वो जुड़ जाते हैं और उन्हें हमेशा याद रखते हैं। तो कनेक्शन कैसे बनाएं? अपने जरूरी मैसेज को छोटी छोटी कहानियों में बदल दें। कुछ ऐसे सवाल पूछें जिससे दूसरे भी बातचीत में शामिल हों। और अगर कोई मुश्किल सवाल आए तो उसका सामना शांति और ईमानदारी से करें। इन सब का मकसद बस एक है, बातचीत को एक तरफा भाषण ना बनाकर एक मीनिंगफुल एक्सचेंज बनाना। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि हमारा फाइनल टेक अवे क्या है। आइंस्टाइन का ये कोट सच कहूं तो सब कुछ कह देता है।
असली इंटेलिजेंस मुश्किल शब्दों में नहीं, बल्कि सादगी और क्लैरिटी में दिखती है। मुश्किल से मुश्किल आइडिया को भी अगर कोई आसानी से समझा पाए, तो वही असली समझदारी है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है। अच्छी तरह से बोलना मतलब तेज या बहुत फैंसी बोलना नहीं होता। इसका मतलब है सच्चा और ईमानदार होना। अपने मकसद के लिए बोलना, अपने ईगो के लिए नहीं। हर बातचीत एक मौका है किसी के दिन को थोड़ा और आसान, थोड़ा और साफ या थोड़ा और मोटिवेटेड बनाने का। तो अगली बार जब बोलने का मौका मिले, तो इसे एक परफॉर्मेंस की तरह नहीं, बल्कि कनेक्ट करने के एक मौके की तरह देखिए। जरा सोचिए, अगर हम हर बातचीत को जुड़ने का एक मौका मान लें, तो डर की जगह अपने आप उत्साह और कनेक्शन ले लेंगे। और शायद यही सबसे बड़ी समझदारी है।